चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो 1830 के बसंत में शुरू हुई, फेयटे, न्यूयॉर्क में। सोचो, एक शांत देहाती इलाका जहां 2000 साल का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है। ये घटना दुनिया को बदल देगी। जोसेफ स्मिथ बुक ऑफ मॉर्मन का अनुवाद करके और पौरोहित्य पाकर अब चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट को फिर से धरती पर स्थापित करने की चुनौती का सामना कर रहे हैं। प्रभु का पुनर्स्थापना का कार्य, जो फर्स्ट विजन और बुक ऑफ मॉर्मन के अनुवाद से शुरू हुआ, अब एक नए दौर में प्रवेश करने वाला है। दुनिया की स्वीकृति। 6 अप्रैल 1830 को पीटर व्हिटमर सीनियर के घर पर एक साधारण लकड़ी के केबिन में चर्च की आधिकारिक रूप से स्थापना हुई। वहां जोसेफ स्मिथ, एम्मा स्मिथ, ओलिवर काउड्री, डेविड व्हिटमर और अन्य लोग मौजूद थे। उनके दिल विश्वास से भरे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये पल दुनिया के इतिहास में कितना महत्वपूर्ण होगा। सिद्धांत और अनुबंध, भाग 20। पद 1 में प्रभु जोसेफ स्मिथ के माध्यम से कहते हैं, इन अंतिम दिनों में, बहुत दिनों के अंधकार के बाद, मसीह के गिरजे का उदय हुआ है। संतों को अब वो आशीर्वाद मिलने वाले हैं जो सिर्फ मसीह के सच्चे चर्च के जरिए ही मिलते हैं, और जो गुजर गए हैं उन्हें इस चर्च के सदस्यों द्वारा विधियाओं प्राप्त होंगी, और मृत्यु के बाद भी दुनिया भर में सभी के लिए मोक्ष उपलब्ध होगा। यह संगठन धरती पर सुसमाचार की पूर्णता को बहाल करने की भगवान की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सिर्फ विश्वासियों को इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, यह पौरोहित्य अधिकार, पवित्र विधियों और संतों का मार्गदर्शन करने के लिए दिव्य आज्ञाओं को बहाल करने के बारे में है। सिद्धांत और अनुबंध, भाग 20, पद 37 में लिखा है, और फिर से गिरजे को आज्ञा के रूप में तुम उन्हें वाचा सिखाओगे, ताकि वे धुल जाएं और अपने सभी पापों से शुद्ध हो जाए और पवित्र आत्मा प्राप्त करें। बपतिस्मा की वाचा बहाल किए गए चर्च के शुरुआती दिनों में एक केंद्रीय विधि थी। जोसेफ स्मिथ 1829 में पौरोहित्य की पुनर्स्थापना का अनुभव करने के बाद अब बपतिस्मा और अन्य विधियाओं कर सकते थे। यह सिर्फ कार्य के बारे में नहीं था, यह मसीह के प्रति समर्पित जीवन शुरू करने के बारे में था। 1829 में जोसेफ स्मिथ और ओलिवर काउड्री के माध्यम से बहाल किया गया पौरोहित्य चर्च की नींव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। सिद्धांत और अनुबंध, भाग 20, पद 28 से 60 में प्रभु पौरोहित्य धारण करने वालों के लिए स्पष्ट अपेक्षाएं रखते हैं। पौरोहित्य सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं था, यह एक ऐसा अधिकार था जिसने पुरुषों और महिलाओं दोनों को भगवान का काम करने का अधिकार दिया।